नमस्कार। एक पुरानी कहावत है, लोहा लोहे को काटता है। तो क्या माई को काटेगा? मैं सरोज सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं चुनावी चाल। देखिए, जो राजद का बुनियाद है, राजद की बुनियाद है माई। 15 सालों तक जो लालू राबड़ी का शासन रहा बिहार में, उसमें उसकी बुनियाद माई वोट बैंक पर टिकी हुई थी। मुसलमान और यादव, एक ऐसा बड़ा वोट बैंक जिस पर राजद इतराता था। आज अपने 80 विधायकों पर राजद जो इतरा रहा है, उसकी बुनियाद में माई का वोट बैंक है। आगे भी जो 2020 की वो लड़ाई लड़ रहा है, उसमें भी माई वोटों की भूमिका बहुत अहम होने वाली है, जहां तक राजद की बात है। तो क्या इस माई में सेंधमारी शुरू हो गई है? आपको याद होगा कि पहले नीतीश कुमार ने एक कोशिश की है, किसी तरह से माई में सेंध लग जाए। बहुत सारे यादवों के परिवार के बड़े नेताओं को जनता दल यूनाइटेड में शामिल किया गया और आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन क्या उतने से राजद की बुनियाद कमजोर हो जाएगी? देखिए, राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि एक ऐसा वोट बैंक है माई, जो आज के तारीख में भी राजद के साथ जुड़ा हुआ है और वो देखता है कि कांग्रेस के साथ उसके अलायंस में उसके हित निहित है और वो सुरक्षित है। लेकिन 2020 के चुनाव को लेके इस माई वोट बैंक पर एक बड़ी सेंधमारी हो रही है और एक बड़ा हमला करने की तैयारी हो रही है, और वो हमला कर रहे हैं AIMIM के प्रमुख ओवैसी साहब। अब उनका साथ मिल गया देवेंद्र यादव जी का। जो पहले बात थी कि AIMIM एक मुस्लिमों की राजनीति करती रही है, लेकिन देवेंद्र यादव के शामिल होने से और UDSA के बन जाने के बाद अब ये साफ है कि इनका दायरा काफी बढ़ गया है। तो ओवैसी साहब का M और देवेंद्र यादव का Y, ये दोनों एक ऐसा संगठन अब बिहार में तेजी से फैल रहा है और लोग उसके संपर्क में आ रहे हैं, जिससे राष्ट्रीय जनता दल के माई को अब खतरा उत्पन्न हो गया है। इस माई वोट बैंक में एक बड़ा तबका ऐसा भी अब उभर रहा है तेजी से, जो ये चाह रहा है कि अब वो परिवर्तन के मूड में है और वो परिवर्तन और उसको मंच प्रदान कर रहा है असाउद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM और देवेंद्र यादव का जो कन्वेनर बने हैं UDS के, इनका जो गठबंधन है जो बना है नया, वो एक मंच तैयार कर रहा है माई वोटों के लिए। और वो माई वोट वो हिस्सा होगा जो आज के तारीख में राष्ट्रीय जनता दल के साथ है। तो अगर इस वोट बैंक में कोई सेंधमारी लगती है, जैसा कि संकेत मिल रहे हैं कि वो लगनी शुरू हो गई है, तो ये राष्ट्रीय जनता दल के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि देखिए, राष्ट्रीय जनता दल पहले से ही बहुत सारे संकटों से घिरा हुआ है। कोई नया वोट बैंक उसके साथ जुट नहीं रहा है। कोशिश थी राजपूत वोटरों को उनसे जोड़ने का, रघुवंश बाबू के जाने के बाद एक धक्का उसमें लग गया। एक नया वोट बैंक उसके साथ जुड़ नहीं रहा है। अब टिकटों के वितरण में यह कहा जा रहा है कि सभी वर्गों को, सभी जातियों को एक प्रॉपर प्रतिनिधित्व देकर राष्ट्रीय जनता दल ये कोशिश करेगा कि उसका दायरा भी बड़ा हुआ है। लेकिन ये तो जब टिकटों का ऐलान होगा उस समय पता चलेगा। लेकिन आज के तारीख में स्थिति ये है कि उसके साथ अगर कोई मजबूती से है तो वो माई वोट बैंक है, और उस माई वोट बैंक में अब असाउद्दीन ओवैसी और देवेंद्र यादव एक मजबूत सेंध लगाते हुए दिख रहे हैं। तो इससे बचना होगा राष्ट्रीय जनता दल को। अब ये देखना होगा कि राष्ट्रीय जनता दल इस सेंधमारी को कहां तक रोक पाता है। पूरी तरह रोकना तो अब संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि ओवैसी साहब की गाड़ी अब लगता है सीमांचल से निकलकर पूरे बिहार में दौड़ने लगी है और करीब करीब बिहार के हर एक जिले से उनके नुमाइंदे जो है चुनाव लड़ने वाले हैं। और देवेंद्र यादव के आ जाने के बाद उनका दायरा और भी बढ़ गया है, क्योंकि देवेंद्र यादव 5 बार के सांसद रहे हैं। बिहार में उनका प्रभाव है, खासकर उत्तर बिहार की राजनीति में वो एक बड़ा चेहरा है। तो बहुत सारे लोगों को वो इस UDSA से जोड़ सकते हैं और इसकी कवायद उन्होंने दिन रात शुरू कर दी है। तो राजद के लिए ये संभलने की घड़ी है और ओवैसी साहब के लिए कुछ पाने की घड़ी है। देखते हैं इस दोनों में ओवैसी आगे निकलते हैं या फिर राष्ट्रीय जनता दल अपने कोर वोट बैंक को एकजुट रखने में सफल हो जाता है, कामयाब हो पाता है। तो कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।